Let us discuss about use of potentiometer. Potentiometer is used to find the potential difference. It is used to find the EMF of cell. It is used to compare the EMF of two cells. It is used to find the internal resistance of cell. There are so many uses of this potentiometer. पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, और जिस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज करके हम लोग पीडी फाइंड आउट कर सकते हैं, ईएमएफ उसका कंपैरिजन कर सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. टुडे विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट और वी आर गोइंग टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. हम दो सेल्स लेने वाले हैं और दोनों सेल का ईएमएफ जो है उसका कंपैरिजन करने वाले हैं कि दोनों सेल में से किसका ईएमएफ ज़्यादा है और किसका ईएमएफ कम है. सो लेट अस टेक द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर का सर्किट बनाएंगे. तो पोटेंशियोमीटर वायर हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं. मैं यहाँ पर 4 मीटर वायर ले रहा हूँ, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स 4 होंगे. ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो वायर हो गया, ये वायर हो गया, ठीक है. इसको हम लोग एंड ए शो कर देते हैं और इसको बी शो कर देते हैं. ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है. अब हम लोग इसका प्राइमरी सर्किट बनाते हैं. तो प्राइमरी सर्किट ऐसा होगा, ये वायर हो गया, यहाँ पर एक सेल लेंगे जिसका ईएमएफ ई होगा. यहाँ पर एक की लेंगे ऑन ऑफ, और यहाँ पर एक रेओस्टेट लिया जाएगा और उसको बी के साथ जोड़ा जाएगा. ये हो गया सर्किट. ये रेड कलर वाला जो सर्किट है ये हो गया प्राइमरी सर्किट. इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सर्किट. इसको हम लोग प्राइमरी सर्किट कह रहे हैं. ये तो आप पोटेंशियोमीटर से क्या फाइंड आउट कर रहे हो वो अलग हो गया. प्राइमरी सर्किट हमेशा इसके साथ में रहेगा. तो प्राइमरी सर्किट जो रहेगा वो इसके हमेशा साथ में रहेगा. इसमें ई जो है वो ड्राइविंग सेल कहलाएगा. इट इज कॉल्ड एज द ड्राइविंग सेल. जब की को क्लोज किया जाएगा तो ये जो सेल है ये सेल इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा. फिर हम लोग बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे, बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. अब हमको बनाना पड़ेगा इस एम के अकॉर्डिंग. क्या एम है हमारा? ईएमएफ, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना. तो इसके लिए हम लोग एक सर्किट और बनाएंगे. और कोई भी सर्किट क्या फाइंड आउट करना है, उसका जो सर्किट रहेगा वो कोई भी सर्किट जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे लगना चाहिए. मतलब जैसे ए जो है वो अभी पॉजिटिव टर्मिनल पे है, बी जो है वो निगेटिव टर्मिनल पर. देखिए बी जो है वो निगेटिव टर्मिनल पे है और ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर. तो ए पर लगाना, ए पर लगाना, बी पर मत लगाना. तो ए पर हम लोग अभी दूसरा सर्किट बनाएंगे जिसको सेकेंडरी सर्किट कहेंगे. तो मैं यहाँ पर ब्लू इंक से सेकेंडरी सर्किट आपको शो करके दे रहा हूँ. मैं यहाँ पर दो सेल ले रहा हूँ, ईएमएफ E1 और यहाँ पर की होगा K1, ईएमएफ E2 और की होगा K2. ऐसा. और यहां से ऐसा लगेगा एक गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन बताएगा. और यहाँ पर एक हम लोग एक जॉकी लगा देंगे. ये जॉकी हो गया. ये हो गया सर्किट. तो ये जो सर्किट है इस सर्किट को हम लोग यहाँ पर कहते हैं सेकेंडरी सर्किट.
इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सर्किट। अभी सेकेंडरी सर्किट में दो सेल का यूज किया जा रहा है, पहले का EMF E1 है और दूसरे का EMF E2 है। और एक बात ध्यान में रखना, आप यहाँ पर कितने भी सेल लगा दो, कंडीशन ऐसा रहेगा, E is always greater than E1, E is always greater than E2। इवन अगर इन दोनों का सम भी कर दिया जाए तो भी E का वैल्यू जो है वो उनके सम से ज़्यादा ही होना चाहिए। दिस E is called as ड्राइविंग सेल, इसको ड्राइविंग सेल कहते हैं। और ये सर्किट को ड्राइव करता है, मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इस वायर में वो ड्रॉप करता है, उसमें से हम लोग सिलेक्ट करने वाले पोटेंशियल को किस पोटेंशियल के बराबर का पोटेंशियल सिलेक्ट करेंगे, E1 के या तो फिर E2 के, मतलब बैलेंस करेंगे। किसको, E1 के पोटेंशियल को बैलेंस करेंगे वायर के पोटेंशियल में से, और साथ साथ में E2 के पोटेंशियल को भी बैलेंस करेंगे। कहाँ से, वायर के पोटेंशियल में से पोटेंशियल को सिलेक्ट करेंगे बाय यूजिंग द जॉकी, बाय टचिंग द जॉकी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये बन गया आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब स्टार्ट कर देते हैं इसका वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले आप लोग की को क्लोज करो। जैसे इसको क्लोज करोगे तो E का जो पोटेंशियल है वो E का पोटेंशियल इस वायर में ड्रॉप होगा, E का पोटेंशियल वायर में ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर इस वायर का जो टोटल पोटेंशियल है, ये टोटल पोटेंशियल VAB से डिनोट किया जाएगा। और इसका जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ जो है वो कैपिटल L होगा। एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, V is directly proportional to L होता है, V is directly proportional to L होता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, आप ऐसा लिखोगे VAB is equal to K times L, इसका मतलब K is equal to VAB upon L and this is called as constant, इसको हम लोग constant कहते हैं। This constant is also called as potential gradient, potential per unit length, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अगर आप पोटेंशियल लेंथ को अगर कम करोगे तो पोटेंशियल कम होगा, लेंथ को कम करोगे तो पोटेंशियल कम होगा। और ये पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ये पोटेंशियल किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है, ये जो VAB है, ये VAB EMF E के बराबर होगा। यस, EMF E के बराबर होगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ है, जितना इस सेल का EMF है, मतलब EMF इक्वल टू पोटेंशियल हो गया। मतलब आप थोड़ी देर के लिए अगर सोचो तो ये फार्मूला क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये इक्वेशन बनेगा E is directly proportional to L, ऐसा बनेगा। EMF is directly proportional to length of potentiometer wire। और ये EMF क्या करता है, पोटेंशियल ऑफर करता है, पोटेंशियल डेवलप करता है, जिसके कारण हम लोग E के जगह पर भी लिखते हैं। अदरवाइज एक्चुअल फार्मूला आपका ये हुआ, E is directly proportional to L। अब हम क्या करेंगे, K1 को क्लोज करेंगे और K2 को ओपन करेंगे, तो सर्किट में कौन आएगा, E1 आएगा। मतलब यहाँ से करंट गया, ये करंट कहाँ से जाएगा, E1 में से जाएगा, यहाँ से इधर आएगा। ठीक है, अब आप इस जॉकी को टच करो A पॉइंट पे। जैसे आप जॉकी को A पॉइंट पर टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा।
गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। टच द जॉकी एट पॉइंट ए, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, और थोड़ी देर के लिए मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों पोटेंशियल इक्वल होते तो यहाँ पर पास होने वाला करंट जीरो होता और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताता। लेकिन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा E1 का होगा, यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा वो इस वायर में जो पोटेंशियल है उसके साथ बैलेंस करना है। इसलिए मैं जॉकी को आगे बढ़ाता हूँ। जॉकी को आगे बढ़ाते 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 एक पॉइंट ऐसा आ गया, समझ लो पॉइंट P है, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है। एट पॉइंट P गैल्वेनोमीटर shows जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन बता दिया, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन बता दिया। समझ लो इस पॉइंट को मैं C से डिनोट कर रहा हूँ, चलो C से डिनोट कर रहा हूँ। इसका मतलब पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P हो गया। पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P हो गया। इस कारण CP ब्रांच में पास होने वाला करंट जीरो हुआ, इसलिए गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है। और इसीलिए पॉइंट P जो है वो बैलेंस पॉइंट हो गया, बैलेंस पॉइंट हो गया, और जो AP है वो बैलेंसिंग लेंथ हो गया। यस, बैलेंसिंग लेंथ हुआ। अब ये बैलेंसिंग लेंथ अगर है तो इसका मतलब A से लेकर P तक का पोटेंशियल जो भी होगा, ये पोटेंशियल इस EMF के बराबर का होगा। एंड देयरफॉर वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ potentiometer, the potential of E1 is balances by length AP। मतलब लेंथ AP जो है वो उस पोटेंशियल को बैलेंस कर रहा है। पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C, मतलब इसमें से पास होने वाला करंट जीरो। करंट अगर जीरो मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है, तो P जो है वो बैलेंस पॉइंट कहलाएगा। इसने बैलेंस किया इस वोल्टेज को, इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है ये दोनों बैलेंस हो गए, इसलिए P बैलेंस पॉइंट कहलाएगा और AP जो है वो बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगा। लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट A, तो AP बैलेंसिंग लेंथ होगा। तो ये बैलेंसिंग लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? EMF के, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो वहाँ पर E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l। तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है AP, मैं इसको स्मॉल l से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, स्मॉल l से डिनोट करता हूँ। इट इज इक्वल टू स्मॉल। अब क्या करोगे, तो अब हम कि K2 को क्लोज करेंगे, K1 को ओपन कर देंगे। नाउ K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड। सेम प्रोसीजर आपको यूज करना है। टच द जॉकी एट पॉइंट ए, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आया, समझ लिया पॉइंट P डैश है, कि जहां पर गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया। इसका मतलब VC इज इक्वल टू P डैश, ऐसा हो गया। सेम यहाँ पर जो मैंने लिखा वही है,
कैलोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन दिखा है, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और पी डैश का पोटेंशियल इक्वल हुआ। इसका मतलब सीपी डैश इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट जीरो हो गया, इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट जीरो हो गया। इसका मतलब पॉइंट पी डैश जो है वो बैलेंसिंग पॉइंट हो गया, और जो ए पी डैश है मेजरमेंट कहाँ से लिया जाएगा, ए से, तो ए से सीधा यहाँ तक आना पड़ेगा। तो ए पी डैश जो है वो बन गया बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ हो गया। अब ए पी डैश इज इक्वल टू, आप लोग इसको L2 ले लो, वहाँ पर आपने इसको L1 ले लो, वेरी गुड, इसको L1 ले लो, हाँ इसको L2 ले लो, ठीक है। अब ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंसिंग लेंथ किसको बैलेंस कर रहा है, किसके पोटेंशियल को बैलेंस कर रहा है, तो E2 के, तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इसको सॉल्व करोगे एक कांस्टेंट आएगा, चलो कांस्टेंट ले लो, क्या बनेगा यहाँ पर E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1, और यहाँ पर आ जाएगा E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, डिवाइड जब करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K L1 अपॉन K L2, K कैंसिल हो गया। नाउ फार्मूला बिकम्स E1 अपॉन E2 is equal to L1 upon L2, and this is the formula to find the, or we can say to compare the EMF of two cells। दो सेल के EMF को हमने कंपेयर कर दिया। एग्जाम्पल ये अगर देखा जाए, समझ लो आपके पास में L1 का वैल्यू 100 है, 100 सेंटीमीटर, समझ लो आपके पास में L2 का वैल्यू जो है वो 110 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका मतलब आप लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, आपने क्या किया L1 100 अपॉन क्या हुआ 110, या फिर एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं, मतलब डायरेक्ट रेशो बन जाएगा, इजी रेशो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, आपको 1/2 मिल गया, 1/2 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, E2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E1, हो गया कंपैरिजन, E2 इज ग्रेटर देन E1। मतलब जो सेकंड वाला सेल है उसका EMF फर्स्ट वाले सेल से डबल है। तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, ये बैलेंसिंग लेंथ हमने यहाँ से गिन दिया, मीटर स्केल लगा रहता है, इससे हमने बैलेंसिंग लेंथ दे दिया। मतलब बैलेंसिंग लेंथ का यूज करके हम लोग यहाँ पर EMF कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। पर इसमें बात क्या हुई है, एक समय पर एक ही सेल काम आ रहा है, मतलब एक ही सेल सर्किट में कनेक्ट हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल मेथड, इट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल मेथड टू कंपेयर द EMF of two cells।